मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली। 251 रन के हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम दूसरी इनिंग में 123 रन पर ढेर। सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद पैगाम में कहा कि कौमी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की जानिब से तमाम 20 विकेटें स्पिनर ने हासिल की। दूसरी इनिंग में साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 4 विकेटें अबरार अहमद के हिस्से में आई और 1 विकेट नुमान अली ने हासिल की। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 9, नुमान अली ने 6 और अबरार ने 5 विकेटें ली। मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडियन बैटर को तिगनी का नाच नचाने वाले साजिद खान मैच के बेहतरीन प्लेयर करार पाए। दूसरे इनिंग में 5 और मैच में 9 शिकार किए। फतह के बाद बोले, पिच पर गेंद अच्छी स्पिन हो रही थी। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। जनूबी गजा में रफा सिटी से फौजी इनखला जारी। लुटे पुटे फलस्तीनी घरों को वापसी के मुंतजर। पहले मरहले में कैदियों का तबादला होगा। एक इसराइली के बदले 50 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास ने कैदियों की फहरिस्त दे दी। जंगबंदी मुखालिफ इंतहाई दाएं बाजू के वजीर बेन गुएर मुस्ताफी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी कहा कि जंगबंदी डील का पहला मरहला आर्जी है, दूसरा मरहला बेनतीजा रहा तो हम नए तरीकों और बड़ी ताकत के साथ दोबारा जंग का आगाज करेंगे। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी से कबल ही ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। हुकाम का कहना है कोई खुद से वापस चला गया तो ठीक, वरना ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने के इंतखाबी वादे पर अमल दरामद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि शिकागो में इमिग्रेशन रेड का मंसूबा भी तैयार है। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में साबिक सुफरा और सीनियर तज्जियाकारों ने अपनी माहिराना राय दी। कहा पाकिस्तान को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ये बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग है तारीखी एतबार से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये हिस्टोरिकली 7 बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, जो कि इसकी सराउंडिंग में है ये सारी। इन 7 बिल्डिंग में इनके 2 टॉलेस्ट टावर्स थे जिसे ये ट्विन टावर कहते थे। बोल के एंकर आदिल अब्बासी का न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का दौरा। आदिल अब्बासी ने खरीदारी की और ट्रेड सेंटर की कहानी सुनाई। बताया 2001 में दहशतगर्दी से ट्विन टावर जमीन बोस हो गए। इन हमलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़े, बड़ी जंगें लगी। अमेरिका ने आइकॉनिक टावर की जगह म्यूजियम बना दिया। के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि इवन अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप रहे हैं जो बाइडन के टाइम में बहुत टेंस रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसमें जो हालात थे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक अगेन। डोनाल्ड ट्रंप सदर का हल्फ उठाएंगे तो अमेरिका माशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। अमेरिकी शहरियों को कारोबार के मजीद मौके मिलेंगे। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी 47वीं सदर से पुरुमीद कहा कि नए सदर के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। Like you said, it's a long relationship, and it's been complicated over the years. Some years have been so strong and so positive, and other years have been down points as well. And my goal is to try and rebuild the relationship between the United States and Pakistan.
और ताल्लुकात में नशेबो फरार जरूर आएंगे, मगर इसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए लाजिम उल मलजूम है। डेमोक्रेट के रुकन ऐवान नुमाइंदगान टॉम सूजी की अमेरिका में बोल न्यूज से गुफ्तगू। एंकर आदिल अब्बासी से कहा कि नहीं जानता ट्रंप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखेंगे। ट्रंप के लिए पेशगोई करना स्टॉक में बड़ी सरमायाकारी करने जैसा है। टॉम सूजी मजीद बोले, पाकिस्तान और अमेरिका के पुराने ताल्लुकात हैं, कांग्रेस मुस्बत कोशिशें जारी रखेगी। मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं, टॉम सूजी ने उर्दू में बोलकर शुक्रिया अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।